नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद क्या निश्चिंत हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते 2 महीने में 2 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसने स्कूलों में आपके नौनिहालों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला आजमगढ़ से सामने आया, जहां एक 11वीं की छात्रा की स्कूल में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और प्रिंसिपल और क्लास टीचर को जेल भेज दिया। सोमवार को दोनों की बेल की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके बाद भड़के हुए स्कूल यूनियन ने प्रदेश बंद का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, बुधवार को काली पट्टी बांधकर काम करने का भी ऐलान किया। अब सवाल उठता है कि बच्चों की सुरक्षा की अनदेखी करने वाले स्कूल की क्या जबरदस्ती पर उतर आए हैं। आखिर स्कूल बंद कर देने से छात्रा की मौत की गुत्थी सुलझ जाएगी और एक मामले के लिए पूरे प्रदेश के स्कूलों को बंद करना देश कहां तक वाजिब है? और सबसे बड़ा सवाल तो अभिभावकों के मन में चल रहा है कि उनके नौनिहाल स्कूल में कितने सुरक्षित हैं। बताते हैं कि पूरा मामला क्या कुछ है। मामला 31 जुलाई का है, जब आजमगढ़ के हरबंशपुर के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। एनएसडीडी स्कूल एसोसिएशन का दावा है कि छात्रा के पास मोबाइल फोन मिला था। फोन में कुछ आपत्तिजनक मिलने के बाद स्कूल प्रिंसिपल ने छात्रा के अभिभावकों को बुलाने का फैसला किया। यह भी कहा जा रहा है कि छात्रा अपनी मां को बुलाने की बात कह रही थी, जबकि स्कूल की ओर से छात्रा के पिता को भी बुलाने की बात कही गई, जिसके बाद लड़की वहां से चली गई और खुदकुशी कर ली। वहीं छात्रा के परिजनों का आरोप है कि सूचना मिलते ही वो अस्पताल गया, जहां बच्ची का यूनिफॉर्म फटा हुआ था। परिजनों के मुताबिक उन्हें आशंका है कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। वहीं पुलिस के मुताबिक कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की गई। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा प्रिंसिपल के कमरे के बाहर आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक खड़ी रही, उसके बाद अचानक छत से कूद गई। इतना ही नहीं, स्कूल प्रशासन ने साक्ष्यों को मिटाने का भी काम किया है। उसको परेशान करते थे लोग, रोज 2-2 घंटे उसको खड़ा करते थे। मेरी बेटी 90 मिनट जो है कि अपने उसमें जाके क्लास में ऑफिस में बैठाई थी प्रिंसिपल। ये नहीं बता रही कि वो क्या पूछ रही थी। मेरी बेटी कोई अपराधी थी, उससे पूछ रहे थे लोग, क्या पूछ रहे थे। मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे कब बुलाया गया? 12:41 में मेरे पास फोन आया, मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरे भैया वहाँ पढ़ाते हैं चिल्ड्रन में, उनको नहीं बुलाए लोग। बहुत दुखद है, हम लोगों के लिए दुखद है। बच्चे के माँ बाप घर में होते हैं, विद्यालय में उसके माँ बाप हम लोग होते हैं। हमें न कंप्लेंट बच्चे के गार्जियन से है, ना बच्चे से। जो घटना घटित हो गई उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते, एक संजोग है, हम लोग उसको वापस नहीं ला सकते श्रेया से। लेकिन श्रेया के परिवार वालों से पूरी सहानुभूति है। श्रेया के सगे ताऊ जी हमारे यहाँ 30 साल से अध्यापक हैं, वो भी इसी कॉलेज के पात्र हैं, मतलब सदस्य हैं, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और वो यहाँ की डिसिप्लिन से वाकिफ़ हैं। हमें सिर्फ जो विरोध करना है, समाज के जो बैड एलिमेंट हैं, जो इसको हवा दे रहे हैं, जो वो समाज के चिंतक नहीं हैं, वो बता दें इस आजमगढ़ में क्या विकास का योगदान दिया। हम लोग तो आजमगढ़ में 1977 में स्कूल खोले, जब लोगों को आईसीएसई की मीनिंग नहीं पता थी और यहाँ शिक्षा को एक दिशा दी। आज सीबीएसई का पहला कॉलेज हम लोगों ने खोला। आज ज़िले में कम से कम 62 सीबीएसई कॉलेज हैं, 3 आईसीएसई कॉलेज हैं, यूपी बोर्ड हैं। तमाम बच्चे निकल रहे हैं, यहाँ से भी बच्चे निकल रहे हैं। घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, ये तो एक संजोग है। बच्चे जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, पूरा का पूरा परिवार साफ हो जाता है, लेकिन दुख तो होता ही है। विरोध कर रहे हैं प्रशासन का, हम सिर्फ विरोध कर रहे हैं प्रशासन का, जिन्होंने बिना सोचे समझे, बिना जांच के हमारे प्रिंसिपल और टीचर को जेल। देखिए, एक बड़ी दुखद घटना है जिसका मुझे भी बहुत दुख है। बच्ची कब वहाँ पहुँच गई, कैसे वहाँ पहुँच गई, देखिए ये मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। जब घटना हो गई मैं दौड़ी गई, मैंने अपने गार्ड को बुलाया, उसको पहुँचाया, लाइफलाइन में पहुँचाया, रामा हॉस्पिटल में पहुँचाया। लेकिन वहाँ जाते हुए जो भी आगे का वो है, वो कुछ मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे कुछ कहूँ। स्कूल से कोई क्यों टॉर्चर करेगा? हमारे इतने सारे बच्चे हैं, क्यों हम टॉर्चर करेंगे किसी बच्चे को? अब परिजन क्या कह रहे हैं, अब मैं ये तो नहीं बता सकती क्योंकि मैंने सुना नहीं है कि क्या वो कह रहे हैं। उनका अपना पक्ष है, मेरा अपना पक्ष है।
मोबाइल मिलने के घर का क्या सही? यही चीज़ है कि कुछ पता नहीं था वो कब ऊपर चली गई, कहाँ से कूद गई। हमारे 2-3 टीचर्स दौड़े, चिल्लाए, उसको बोले कि नहीं नहीं मत कूदो मत कूदो मत कूदो, लेकिन तब तक वो तो कहीं कहीं लापरवाही कि काली पट्टी बांध के यहाँ खड़े होने का पहला तो हमारा ये मूल उद्देश्य है कि हम बच्चे की आत्मा की शांति के लिए हम सारे टीचर्स यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें भी इस बात का बहुत दुख है कि वो बच्चा हमारे बीच से चला गया और हम आज ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे वो हमारा ही बच्चा हो। ऐसा नहीं है, हमें भी बहुत दुख है उस बच्चे के जाने का, लेकिन ये चीज़ें कैसे घटित हो गईं, ये चीज़ें हम भी नहीं समझ पाए। लेकिन आज हमें वैसा ही फ़ील हो रहा है, उसकी आत्मा की शांति के लिए ही हम सारे टीचर्स यहाँ एकत्रित हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि ठीक है, वो बच्चा तो चला गया, उसके लिए हम तो बहुत दुखी हैं। लेकिन आज हमारा जो ये टीचर समुदाय है, जो हमारे टीचर्स जो हमारे साथ खड़े हैं, ये भी काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। और एक टीचर अगर बहुत डरा हुआ होगा, बहुत प्रेशर में होगा, तो शायद क्लास में खड़ा हो पाना आज हमारे टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि उन पे इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहीं भी हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो मुश्किल हो जा रहा है लोगों के। तो न्यूज़ वन इंडिया के सवाल, स्कूल एसोसिएशन ने क्या दबाव बनाने के लिए प्रदेश बंद कराया? स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आपके बच्चों के साथ स्कूलों में क्या होता है आपको पता है? अभिभावकों की चिंता का समाधान किए बगैर सिर्फ हड़ताल करना वाजिब है? छात्रा के परिजनों को न्याय कैसे मिलेगा? क्या स्कूल एसोसिएशन को कोर्ट और पुलिस पर भरोसा नहीं है? मोटी फीस लेने वाले स्कूलों में बच्चों को किसके भरोसे छोड़ा जाता है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या स्कूल एसोसिएशन को कोर्ट और पुलिस पर भरोसा नहीं है? तो न्यूज़ वन इंडिया सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त शिवानी जैन, अध्यक्ष ऑल इंडिया स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़ चुकी हैं। शिवानी जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारी संवाददाता स्कंदता मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी जैन, जिस तरह से ये पूरा मामला आया उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हम अपने जो बच्चे हैं उनको बड़ी ही इस तरह विश्वास करते हैं स्कूलों पर कि हम अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं 9 घंटे 10 घंटे, तो वो वहां सुरक्षित होंगे, स्कूलों के हाथों तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं बोली जाती हैं वो मिल रही होंगी। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो क्या सवाल खड़ा करना गलत होगा? क्या यह लाजमी नहीं है कि उनका हक बनता है कि वो बच्चे सुरक्षित रहे उन 9 घंटों में? रितु जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी बहुत ही दुखद घटना हुई है। इस तरह के जो सुसाइडल केस है पहले भी हो चुके हैं और ये शायद अपने इतिहास में पहली बार होगा कि किसी स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या फिर उनकी बेल रद्द हुई है। हम ये घटनाएं आगे भी होती रहेंगी अगर जो नॉर्म्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी जो स्कूल परमाइसेस में बच्चों के लिए होने चाहिए, अगर 100% स्कूल जो है उसको अपनाएगा नहीं तो ये घटना घटती रहेगी और इसी तरह से बच्चे जो है किसी ना किसी हादसे का शिकार होते रहेंगे। अब अगर हम इस घटना की ही बात करें जो आजमगढ़ में हुई थी, जो भी बच्ची ने मोबाइल लिया था, अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी की तरफ से भी देखा जाए तो सबसे पहले बच्ची की काउंसलिंग की जानी चाहिए थी, उसको एक प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर देना चाहिए था। आपने ये सोचे समझे बगैर उसको कह दिया कि आपके पेरेंट्स को बुला दिया जाएगा। आप भी समझ सकते हैं एक बच्ची जो कि टीनेज बच्ची है, उसके पास कुछ भी ऐसा कोई मोबाइल पे मिला या वो कुछ वॉच कर रही थी उस पे और उसको ये कह दिया जाए कि आपके पापा को बुलाएंगे या आपकी मम्मी को बुलाएंगे और दिखाएंगे, तो उस समय उस बच्चे की मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए ये समझना एक स्कूल के लिए बहुत जरूरी है। और अगर ऐसे स्कूल नहीं समझते हैं तो जो कार्रवाई प्रिंसिपल पे और टीचर पे हुई है शायद मैं उसे समझूंगी कि गलत नहीं हुई है, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। आप उसके बाद में पेरेंट्स को बुलाते, उसको ईज डाउन कर देते पहले, जिस साइकोलॉजी से वो गुजर रही थी उसके बाद उसके पेरेंट्स को बुलाते तो शायद जो बच्ची ने कदम उठाया है वो कदम उठाती नहीं। अब बात करें अगर जिस तरीके से जो स्कूल प्रबंधकों ने स्कूल बंदी का ऐलान किया था तो मैं इसकी बहुत ही ज्यादा निंदा करती हूँ। क्या उनको अपनी सरकार पे, लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? क्या वो बिल्कुल भी नहीं चाहते
अगर उन्हें वाकई में सहानुभूति थी इस परिवार से कि उनका बच्चा जो है इस दुनिया में नहीं रहा, तो आप जो है उस बच्ची के लिए अपने अपने स्कूलों में जो है 2 मिनट का मौन रखते, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते, जी। तो हम मानते वाकई में स्कूल जो है एक बच्ची के प्रति थोड़ा सा संजीदा है। बिल्कुल शिवानी जैन, और आपने जिस तरह से कहा कि कहीं ना कहीं स्कूल की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस माहौल को आप दें स्कूल में कि बच्चा सुरक्षित महसूस करे। अगर इस तरह की घटना सामने आई है तो आपको पहले उस बच्चे से बातचीत करने की जरूरत है। लेकिन देखिए अब जो तस्वीर सामने आ रही है, किस तरह से तमाम स्कूलों के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि जो कार्रवाई की गई है वो गलत है। हमारे साथ संवाददाता स्कंदिता भी जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, जिस तरह से ये मामला सामने आया उसके बाद देखिए सवाल कई खड़े हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद देखिए स्कूल प्रबंधन द्वारा और तमाम स्कूलों द्वारा इसका विरोध किया गया कि आखिर प्रिंसिपल और टीचर पर कार्रवाई क्यों हुई। क्या टीचर्स और प्रबंधन को स्कूल जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है उस पर भरोसा नहीं है? क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, कहीं ना कहीं उस फुटेज के आधार पर ही पुलिस की कार्रवाई हुई। ये प्रिंसिपल की और इसके अलावा जो क्लास टीचर भी थी उनकी भी, लेकिन अपने आप में ये मामला जो है वो तमाम सवाल खड़े करता है। जिस तरीके से एक छोटी बच्ची जिसकी जिम्मेदारी जो है पेरेंट्स स्कूल पर छोड़ते हैं जब वो 6 से 7 घंटे के लिए स्कूल में जाती है कि उनकी बच्ची जो है या उनका बच्चा जो है वो सेफ रहेगा। ऐसे में ऐसी घटनाएं निकल कर सामने आती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आजमगढ़ में हुई इस घटना को वो कैसे देखती हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, क्या समझती हैं आप? मुझे लगता है कि ये जांच का विषय है। पहले तो इसमें पेरेंट्स जिम्मेदार भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे एक गाइडेंस काउंसलिंग का सेल होना चाहिए स्कूल में, जो कि एक्टिव है या नहीं ये तो पता करना पड़ेगा। बाकी पेरेंट्स को भी एक्टिवली अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, उनसे टच में रहना चाहिए हमेशा कि क्या उनके साथ हो रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है। तो इसमें मुझे लगता है सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसके बाद स्कूल आता है। अच्छा, पेरेंट्स को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उसके बाद स्कूल आता है, बच्चे के साथ में बात करते रहना चाहिए। आपका क्या मानना है? आज आपको पता होगा प्रदेश भर में तमाम प्राइवेट स्कूल हैं बंद किए गए हैं। अभिभावक जो है वो विरोध कर रहे हैं कि प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ जो है कार्रवाई हो और सभी स्कूल जो है बंद रहें। उसको लेकर क्या समझते हैं? I personally think that I totally agree that there should be a guidance and counseling cell, और उसके बाद we cannot totally blame anyone, blame game नहीं होना चाहिए। We have to understand at the level of the child that actually उसे क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत हो सकती है, और स्कूल में ऐसा कैसा एटमॉस्फेयर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि पेरेंट्स तो कंसर्न होते ही हैं, लेकिन टीचर्स पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन आफ्टर स्कूल में जब तक बच्चा है तब तक तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल एंड द फैकल्टीज़ एज वेल। तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बच्चा है उसका क्या लेवल हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हम एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से सबसे पहले इसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है, और तब हम किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं पास करना चाहिए। हमें पहले चीज़ों को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ या क्या किस वजह से हुआ। बच्ची के जो अभिभावक हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि शायद बच्ची के साथ में कुछ गलत भी हुआ था जिस वजह से उसने जान दी। तो ये तो जांच का विषय है, पहले ये क्लियर हो जाए। भी हम ऐसे जज नहीं कर सकते किसी को। हो सकता है कि किसी बच्चे से वो परेशान रही हो, क्लास के किसी बच्चे से, हो सकता है उसका कुछ पर्सनल इशू रहा हो, उसका मेंटल स्टेटस क्या था ये तो हम नहीं जानते। बाकी स्कूल्स की जिम्मेदारी बनती है स्कूल में, लेकिन बच्चों के हर एक बच्चे को नहीं देख सकता है कोई। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहले तो पेरेंट्स बच्चों को देखें, प्लस स्कूल्स में टीचर्स की जिम्मेदारी है, बच्चों को समझें, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनें। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भैया, आपको क्या लगता है जिस तरीके से छात्रा के साथ में उसकी मौत हो जाती है और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रदेश में आज सभी स्कूल बंद हैं, मतलब छात्रा के साथ इस तरीके की चीज़ें कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो भी ये घटना हुई ये बहुत ही दुखद घटना है, और मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई घटना प्रकाश में आई थी या छात्रा के पास से मोबाइल बरामद हुआ था, तो विद्यालय प्रबंधन को या जो भी टीचर्स थे उनको इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहिए था। मुझे लगता है एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, कहीं ना कहीं एक मेंटली प्रेशर जो है वो छात्रा के ऊपर रहा होगा, जिस कारण उसने ये ऐसा जो है कदम उठाया। अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा
लाइटली लेते, थोड़ा सा बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते तो शायद ये दुखद घटना नहीं होती। दूसरा इसका जांच का पहलू ये भी है कि जैसे छात्रा के पास अगर मोबाइल बरामद हुआ है तो क्या उसकी गार्जियन को ये जानकारी थी, जो भी पेरेंट्स थे क्या उसे जानकारी थी कि छात्रा मोबाइल लेकर के आ रही है, या वो जैसे पेरेंट्स की बिना अनुमति के, या उनको पता नहीं था कि उसको पता नहीं था कि मतलब वो मोबाइल लेकर के आ रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब जांच का विषय हैं। दूसरी तरफ जो एक प्राइवेट कॉलेजेस ने या स्कूल्स ने जो एक बंद का आह्वान किया हुआ है आज, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो सही है कि पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ इसकी जांच की जाए कि क्या इशू है, देन उसके बाद ही किसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आज क्योंकि छात्रा के साथ में इस तरीके प्राइवेट स्कूल के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है, जहां पेरेंट्स भरोसा करके अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनकी सिक्योरिटी या उनके ऊपर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूल्स भी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि सजग हैं, वो अपनी तरफ से प्रयास करते भी रहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं चूँकि लगातार सामने आ रही हैं, इसलिए थोड़ा सा एक बार और विचार करने की ज़रूरत है कि प्राइवेट स्कूल की सेफ्टी रूल्स क्या हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उन प्राइवेट स्कूल्स में क्या सेफ्टी मेजर्स हैं या उनको कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, इन पहलुओं पर भी विचार करने की ज़रूरत है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भैया, जिस तरह चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं या स्टूडेंट्स के बारे में कहा जाए, जिस तरीके से स्कूल में ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जो ये मामला आया है आजमगढ़ से, इसके बारे में पहले तो किसी टीचर के ऊपर आरोप लगाना या स्कूल प्रशासन पे आरोप लगाने से पहले फैक्चुअल है क्या, फैक्ट सही में है कि इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। क्योंकि मात्र मोबाइल जमा करने से किसी बच्ची को सुसाइड कर लेगी, इस बात से हम कतई सहमत नहीं हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कभी कभी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि मान लिया पीछे कोई बातें चल रही, पारिवारिक मामला हो सकता है या कोई और भी मामला हो सकता है, अब गार्जियन उस बात को दरकिनार करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है उसको लेकर भी, सिक्योरिटी को लेकर, और इसके अलावा पेरेंट्स पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बच्ची फ़ोन लेके आई थी, उससे फ़ोन लेना सिर्फ इस वजह से इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। और भी लोग उनसे भी जान लेते हैं, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? मुद्दा आजमगढ़ में एक छात्रा के साथ में छात्रा ने जो है अब उसकी जान चली जाती है, छत से गिर जाती है, वो गिरकर उसकी मौत हो जाती है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रिंसिपल के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, कि उनकी स्कूल की क्या सुरक्षा व्यवस्था है जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इस तरीके से घटनाएं समाज को शर्मसार कर देती हैं। लगातार आए दिन हमारे छात्र छात्राओं पे पूरे प्रदेश में इस तरीके से घटनाएं बराबर घट रही हैं। निश्चित तौर पर स्कूल प्रशासन का फेल्योर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर और प्रदेश सरकार का फेल्योर कहा जाएगा। हम समझते हैं कि आज जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बिना मोबाइल के, बिना कंप्यूटर के, बिना बच्चा भी नहीं रह सकता है। तो इस तरीके से फिर स्कूल में कोई बच्चे मतलब मोबाइल ले गए हैं तो उस पर प्रशासन को या प्रिंसिपल को या टीचर्स को इस तरीके से बच्चे को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर जो हालात इस समय उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, देश में बन रहे हैं, बेरोज़गारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, न जाने नाना प्रकार की समस्याएं घर कर रही हैं। रोज़ आए दिन हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, न जाने निर्मम कितनी सारी हत्याएं हो रही हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में किस तरीके से छात्रा के साथ एक हैवानियत बर्ताव हुआ, आप देख लीजिए कि किस तरीके से हरियाणा में हालात बन गए हैं। तो निश्चित तौर पे समाज में जिस तरीके सरकार एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज में समरसता जो है, कानून का राज होना चाहिए। मगर देखने में आ रहा है जिस तरीके से डर दहशत का माहौल बन रहा है, इंटॉलरेंस, मॉब लिंचिंग, हिंसा, नफरत करके देश में सत्ता पे जो बने रहने का जो कुचक्र किया जा रहा है, निश्चित तौर पर बहुत शर्मसार कर देने वाली है। हम समझते हैं जनता त्राह त्राह कर रही है, आने वाले समय में इस पर लगाम लगाया जाना चाहिए। सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी एक सख्त जो है, सख्त से सख्त जांच हो और जांच के बाद दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए।
देख सकते हैं आप, तमाम तरीके के सवाल निकल कर आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जो है पुलिस प्रशासन जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। कई लोगों का मानना है कि जो छात्रा है उसके साथ में अलग तरीके के केसेस रहे होंगे, हो सकता है उसकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं रही हो। पेरेंट्स के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करते रहना चाहिए और खास करके जो स्कूल की सिक्योरिटी है, जो स्कूल में व्यवस्था है, सिक्योरिटी है, उन्होंने कहा था किस तरह से स्कूल की व्यवस्था। शिवानी, आखिरी कमेंट आपसे लूंगी, क्योंकि लगातार लोगों के अलग अलग ओपिनियन है और वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये समझना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा, एक सही गाइडेंस की जरूरत है उन्हें। थोड़ा फ्रेंडली रहना पड़ेगा ताकि उनकी जो सिचुएशन है वो किसी मानसिक तनाव से तो नहीं गुजर रहे हैं, इन सब चीजों का पता चल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ऋतु जी ये आ रहा है कि स्कूल की छत खुली थी क्या, वो बच्ची छत तक पहुंची कैसे और उसने छत से कूदा कैसे? क्योंकि कहीं पे भी अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है, कोई मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की उस स्कूल के, तो उन्होंने बच्ची को छत की तरफ जाते हुए क्यों नहीं देखा? और अगर देखा होता तो शायद आज वो बच्ची हमारे बीच होती। अब अगर बात करें कि जो स्कूल उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, गाजियाबाद में ही जो है 5-6 साल पहले एक बच्चे अरमान सहगल की भी इसी तरीके से स्कूल प्रेमाइसेस में मौत हो गई थी, जिसमें किसी भी स्कूल प्रबंधक या टीचर को अरेस्ट नहीं किया गया था। देखिए, ऐसे कई मामले आए हैं और कई सवाल स्कूल प्रबंधन पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्था आप उन बच्चों को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उस पर सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।